नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज कोस्ताव का रिव्यू। कोस्ताव एक बायोपिक फिल्म है जो कस्टम ऑफिसर कोस्ताव फर्नांडिस के लाइफ पर बनी है। इसका निर्देशन सेजल शाह ने किया है और निर्माता विनोद भानुशाली और उनके दोस्त हैं। यह फिल्म G5 पर प्रवाहित हो रही है। कोस्ताव एक अलग किस्म की बायोपिक फिल्म है। ये जैसी फिल्में आती रही हैं ओवर द टॉप, बहुत सारे तामझाम के साथ, ये बहुत ही माइल्ड अंडर प्ले करती हुई फिल्म है और एक अंतराल के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर्दे पर चमत्कृत करते हैं। नवाज उम्दा एक्टर हैं, लेकिन बीच में उनका कुछ काम बहुत अच्छा नहीं रहा और न ही उनके अभिनय में वह संजीदगी और बारीकी दिखी। लेकिन इस फिल्म से वे लौटते दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने कस्टम ऑफिसर कोस्ताव के किरदार को भली भांति उसकी दुविधाओं, उसकी मुश्किलों, उसकी चुनौतियों और उसके फैसलों के अनुसार पर्दे पर जीवंत किया है। कोस्ताव एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त ऑफिसर है और प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस गया है जहां उस पर हत्या का मामला लगा हुआ है। मुश्किल है क्योंकि उसके सामने जो डिमेलो है वह डिमेलो पॉलिटिशियन भी है और स्मगलर भी है और जिसकी सांठगांठ नीचे से ऊपर तक है। वह इस ऑफिसर के खिलाफ लगा हुआ है। क्योंकि इस ऑफिसर के हाथों उसके छोटे भाई पीटर की हत्या हो गई है। हत्या का इल्जाम कोस्ताव पर है और वह इस मामले से जूझ रहा है। फिल्म में लगातार इस मुकदमे वह हारता जा रहा है, लेकिन वह अपनी कोशिश में ऊपर के कोर्ट तक पहुंचता है और फाइनली जब उसके पक्ष में फैसला होता है तब हम देख पाते हैं कि कैसे जजेस, हमारा न्यायालय एक ईमानदार ऑफिसर की रक्षा में खड़ा होता है, साथ ही इस बात की ताकीद करता है कि ऐसे ऑफिसरों का बचे रहना देश के हित में कितना जरूरी है। यह फिल्म एक तरफ तो सिस्टम में घुसे भ्रष्टाचार को उजागर करती है, दूसरी तरफ कोस्ताव के जरिए एक ईमानदार अधिकारी के जीवन और परिवार में जो घटता है उसको भी व्यक्त करती है। हमें ऊपरी तौर पर लगता है कि कोस्ताव बहुत ही असफल पति है और लायक पिता नहीं है, बच्चों की देखभाल नहीं करता है, परिवार की कदर नहीं करता है। लेकिन अगर हम देखें तो अपनी कर्तव्यनिष्ठता के बावजूद जब भी उसको समय मिलता है तो परिवार के लिए वह बराबर ढंग से चिंतित और परेशान रहता है। फिल्म में मुख्य भूमिका नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है और लंबे समय के बाद, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वे अपने पूरी भाव भंगिमाओं के साथ दिखते हैं, नज़र आते हैं। हाँ, इस फिल्म में अंग्रेजी के संवाद बहुत ज़्यादा हैं किरदार की वजह से, और यहाँ तक कि जज के फैसले भी अंग्रेजी में दिए जाते हैं, जिसकी हिंदी करने की कोशिश नहीं की गई है। ना तो सबटाइटल दिया गया है और ना ही उसका अनुवाद किया गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे दर्शक जो सिर्फ हिंदी समझते हैं या कम अंग्रेजी समझते हैं, उनको यह फिल्म देखते हुए दिक्कत होगी। हाँ, अंग्रेजी संवादों को बोलते समय ज़रूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दिक्कतें भी जाहिर होती हैं। अगर ये संवाद ढंग से दिए गए रहते तो शायद फिल्म ज़्यादा प्रभावशाली होती। इसके बावजूद, इन कमियों के बावजूद, यह फिल्म सादगी के साथ अपनी बात कह जाती है और उस किरदार को हमारे सामने पेश कर देती है। मुझे यह फिल्म पसंद आई अपनी सीमाओं के बावजूद। आप बताएं आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।